जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चंदा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं इस सेशन में आप लोग को नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स संबंधित जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये पूरे करंट अफेयर्स को इस सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आप सभी जो है इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ही देखेंगे। हम लोग लास्ट में जितना पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल में वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो आइए इस सेशन को हम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत के नए महालेखा नियंत्रक, जिसको अपन बोलते हैं सीजीए की नियुक्ति हुआ है। ठीक है, तो ये सीजीए बोले तो कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट। ठीक है, ये अभी हाल ही में भारत के नए जो है सीजीए बना है, वो कौन है वो देख लेते हैं। ये आपका टीसीए कल्याणी जी वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक बने। कौन से क्रम के है जी? 29, 29वें क्रम के वर्तमान में है। किसके स्थान पर आए हैं? एसएस दुबे जी, जो 28 नंबर के महालेखा नियंत्रक रहे हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, सीएजी अलग होता है, कैग। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक, ये अलग है, और ये उसके साथ ही ये भी कार्य करते हैं। ठीक है, देखो ये जो इसकी विशेष के बारे में बात करें तो यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। ठीक है, प्रधान लेखा सलाहकार होता है, जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, भारत के नए महालेखा नियंत्रक वर्तमान में जो बना है वो कौन है जी? आपका टीसीए कल्याणी। कौन से क्रम के है? 29, 29वें क्रम के है। क्लियर है? और कुछ विशेष बात करें तो भारत में जो वर्तमान में कैग है, तो कौन है वर्तमान में कैग? के संजय मूर्ति जी। और हाल ही में आपके 15वें क्रम के जो उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो कौन बना है अभी वर्तमान में हमारे देश के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति? तो ध्यान रखना, सीपी राधा कृष्णन जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ये जो है 2023 का है, अभी वर्तमान में 2025 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो कौन से क्रम के है जी? 55 नंबर का इस बार जो 2023 का 2025 में यह पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? श्री मोहन लाल जी को। श्री मोहन लाल जी ये मलयालम फिल्म से संबंधित है। ठीक है, मलयालम सुपरस्टार। क्लियर, इनको जो है 55वें क्रम के कौन सा पुरस्कार मिला है? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये पुरस्कार कौन दिया? देखो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिल्म सिनेमा जगत में अच्छे कार्य के लिए ये भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। तो ये प्रदान करता कौन है यह पुरस्कार का? जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह पुरस्कार किसको दिया गया है? श्री मोहन लाल जी को। क्लियर है? यह पुरस्कार सिनेमा जगत के क्षेत्र में, ठीक है, देश का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। क्लियर है? ठीक, अगला देखो, यहाँ पर विशेष की बात करें 2022 में किसको मिला था यह पुरस्कार? तो ध्यान रखना, मिथुन चक्रवर्ती जी को। मिथुन चक्रवर्ती जी को 2022 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अभी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है। ठीक है, सर्वे हुआ है, और ये सर्वे जो हुआ है किससे संबंधित है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार करके 2024-25 के लिए, ठीक है, अलग अलग देश की जो शहर है उनको जो है पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन सा शहर है जी वो जानते हैं। ध्यान रखना, ये जो पुरस्कार दिया गया है वो 9 सितंबर 2025 को, ठीक, किसके द्वारा प्रदान किया गया है? केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया है। उद्देश्य, इसका मेन एम क्या है? ठीक, उद्देश्य, यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम, कौन से राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम के तहत शहरों की वायु गुणवत्ता, ठीक है, जो शहर अलग अलग शहर है उनमें वायु गुणवत्ता की सुधार अच्छे से हो सके, तो ये प्रोत्साहन देने के लिए यह जो पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है,
ठीक, ध्यान रखना। तो अलग अलग श्रेणी में दिया गया है। पहला श्रेणी की बात करें, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है, ठीक है, उनमें टॉप में कौन आया है? तो टॉप शीर्ष 3 शहर की बात करें तो सबसे प्रथम में है इंदौर। इंदौर, ठीक है, मध्य प्रदेश का शहर है। इंदौर जो है टॉप किया है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। सेकंड आपका जबलपुर, ये भी मध्य प्रदेश का है। थर्ड पोजीशन में है आगरा, ठीक, आगरा जो है उत्तर प्रदेश। साथ में सूरत, ये दोनों जो है शहर को संयुक्त रूप से थर्ड पोजीशन प्राप्त हुआ है। क्लियर है? ठीक। अगला श्रेणी जो है 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली जो शहर है, उसमें देखा जाए तो प्रथम स्थान अमरावती है, आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान आपका मुरादाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और तीसरा जो है अलवर, राजस्थान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा श्रेणी ये है 3 लाख से कम जो आबादी वाले शहर है, ठीक है, उसमें देखा जाए प्रथम स्थान देवास, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देवास शहर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सुने होंगे। क्लियर? किससे संबंधित है आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जो है रुपया रुपया छपता है। शहर है परमाणु, हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा जो है अंगुल, उड़ीसा। ठीक है, ये आपके 3 अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है, जो टॉप की है, कौन सा? आपका फर्स्ट पोजीशन में है इंदौर, दूसरा जबलपुर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करंट देखते हैं। करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ये जो पुरस्कार जो है देश भर के जो ग्राम पंचायत है जहां पर डिजिटल रूप से, ठीक है, बेस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक, शासकीय तौर पर, उसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो ये पुरस्कार कौन दिया है, प्रदान करता है केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये आपका ग्रामीण विकास से संबंधित मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, ध्यान रखना। ठीक, तो पुरस्कार की बात करें और अलग से जो श्रेणी दिया गया है, स्वर्ण स्वर्ण पुरस्कार कौन से ग्राम पंचायत को मिला है? तो स्वर्ण प्राप्त करता है ग्राम पंचायत का नाम है रोहिणी। रोहिणी ग्राम पंचायत का नाम है, जो जिला धुले और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। रजत पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो ग्राम पंचायत है पश्चिम मजलिसपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा जिला है, त्रिपुरा राज्य है। इस राज्य के जो ग्राम पंचायत कौन सा है? पश्चिम मजलिसपुर। इनको जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ। ये दो आपका ग्राम पंचायत को ध्यान रखना है। स्वर्ण किसको प्राप्त हुआ है? रोहिणी ग्राम पंचायत। और दूसरा क्या है? रजत कौन सा ग्राम पंचायत है? पश्चिम मजलिसपुर। स्वर्ण गोल्ड और रजत जो है आपका सिल्वर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हाल ही में अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है 2025 का। प्रत्येक साल 5 सितंबर को यह पुरस्कार रखना, केंद्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इस वर्ष जो है कुल देश भर में 45 शिक्षकों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा यह सम्मान दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अब इसमें 45 जो शिक्षक है उनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? जो हमारे राज्य से किसी विशेष शिक्षक को यह पुरस्कार दिया गया है उसको आपको याद रखना है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ से है, तो छत्तीसगढ़ से 2 शिक्षकों को, छत्तीसगढ़ से कितने शिक्षकों को? 2 टीचर्स को यह राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन से टीचर है वो देख लेते हैं। एक आपका दुर्ग जिला का जो हनोदा ग्राम है वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां से डॉक्टर प्रज्ञा सिंह है। और दूसरा जो है आपका है संतोष कुमार चौरसिया, कोरबा, कोरबा जिला से संबंधित है। और जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा से संबंधित है। तो ये 2 आपके टीचर लोग को ध्यान रखना है। इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, और दूसरा नाम है संतोष कुमार चौरसिया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत ये जो है, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जिसका नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन राहत 2025। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर, साथ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आपदा आया था, ठीक है, तो इसमें फंसे लोग हैं उनकी मदद के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन राहत ये चलाया गया था। तो ध्यान रखना, ये जो ऑपरेशन राहत कहां पर, कौन से
राज्य में संचालित हुआ है आपसे पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय सेनाओं के द्वारा। ठीक है, कारण क्या था? जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ से संबंधित जो आपदा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर जो प्रभावित क्षेत्र में सहायता और वहां पर सहायता के साथ साथ उनको आर्थिक मदद देने के लिए यह जो है ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक, ऑपरेशन राहत 2025। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपका है महिला सुरक्षा पर आधारित। देखो, महिला सुरक्षा पर आधारित एक इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है, हमारे देश के अंदर। ठीक, तो ध्यान रखना इस इंडेक्स को क्या नाम दिया गया है? नारी। क्या नाम दिया गया है? नारी 2025। ठीक, इसका नारी 2025। देश के अंदर ऐसे कितने शहर है जहां पर महिलाएं जो है सुरक्षित है? ठीक, इस बेस पर यह जो है इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स का नाम है राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक, जिसको शॉर्ट में बोला गया है नारी। ठीक है, तो ये जारी करता कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें जो है शीर्ष शहर कौन कौन से है? ठीक है, टॉप किए हैं। पहला जो है कोहिमा। कोहिमा कहां पर है जी? नागालैंड। यहाँ पर महिलाएं जो है ठीक सुरक्षित है सबसे ज्यादा पूरे देश भर में देखा जाए तो कोहिमा जो है नागालैंड में है, इस शहर में सबसे ज्यादा सुरक्षित है महिलाएं जो है। दूसरे स्थान पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान भुवनेश्वर, ठीक, ओडिशा, और चौथा आइजोल मिजोरम। ये चार आपके शहर है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, नारी इंडेक्स जो जारी हुआ है किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, जिसमें शीर्ष 4 शहर को स्थान दिया गया है। इस चारों शहर को आपको ध्यान रखना है, कोहिमा नागालैंड, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर ओडिशा, आइजोल मिजोरम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका है अभी, जैसे कि आप लोग जानते हो छत्तीसगढ़ में एक योजना चल रही है जिसके तहत छत्तीसगढ़ के जो विवाहित महिला है उनको जो है प्रत्येक माह 1,000 रुपये उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है, या उसको स्वावलंबन बनाने के लिए दिया जाता है। उसी के तर्ज पर हाल ही में अभी हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है। उस योजना का नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत ठीक वहां के जो महिलाएं हैं जिनका 23 साल कंप्लीट हो चुका है, जिनकी आय 1 लाख से कम हो, और ये पात्रता डाला गया है विशेष रूप से कि उसमें जो है 23 वर्ष कंप्लीट हो, वह विवाहित हो या अविवाहित दोनों चलेगा। ये कंडीशन है हमारे यहाँ। क्या है? केवल विवाहित महिलाओं को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो यह योजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक, तो ध्यान रखना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 कहाँ लागू किया गया है, कौन से राज्य में? तो आपसे पूछा जाएगा तो हरियाणा में। कब? 25 सितंबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? राज्य के जो महिला है उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनको सम्मान, ठीक है, आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाना मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसके लाभार्थी की बात करें तो विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाएं हो सकते हैं। क्लियर है? जिनका 23 साल या 23 साल से अधिक उम्र होना अनिवार्य रूप से। ठीक है, क्लियर है? प्रावधान क्या है? प्रावधान राज्य की पात्र महिलाओं को कितना रुपया दिया जाएगा? हमारे यहाँ 1,000 रुपया दिया जाता है, इन लोग को 2100 रुपया। कितना? 2100 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। 23 वर्ष या 23 वर्ष से अधिक महिला, ठीक, जिनका आय जो है 1 लाख से कम हो। क्लियर है? यह विवाहित और अविवाहित दोनों तरीके की महिलाएं हो सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स अगला है ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। अभी एक सम्मेलन हुआ है ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये जो सम्मेलन हुआ है ये कहाँ हुआ है आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना ये सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम जो है वहां पर हुआ है, उसकी राजधानी है। संस्करण कौन सा है? 28वें क्रम का। 28वें क्रम का है ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, कब से कब? 22 और 23 सितंबर 2 दिवसीय ये सम्मेलन को, ठीक है, रखा गया था। ठीक, विषय की बात करें विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत जो हमारी थीम चल रही है, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये
इस सम्मेलन का क्या था, विषय थीम था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, भारत का पहला स्वदेशी स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप का अनावरण किया गया है। ठीक है, ये भारत का पहला है जो स्वदेशी है। ठीक है, इसकी क्षमता कितना है जी, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। इस चिप का नाम क्या दिया गया है, विक्रम 3201। विक्रम 3201 अनावरण कब हुआ है, 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक अभी हाल ही में, ठीक है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, सेमीकॉन इंडिया 2025। इसका बारे में डिटेल नीचे देखेंगे। ये सेमीकॉन इंडिया 2025 ये कार्यक्रम में ही इस बात की घोषणा किया गया है कि भारत का जो स्वदेशी पहला जो है 32 बिट प्रोसेसर, जिसका नाम क्या रहेगा आपका, विक्रम। विक्रम, ठीक है, नाम क्या है, विक्रम, ध्यान रखना, विक्रम 3201। ये जो चिप है इसका विकास करता कौन है, कौन कौन मिल करके इसको बना रहे हैं, तो ध्यान रखना, वीएसएससी, इसरो, ठीक है, और एससीएल मोहाली, ये दोनों मिल करके 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को बनाया है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका उपयोग क्या होगा जी, उपयोग रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस, ठीक, स्पेस, अंतरिक्ष, एरोस्पेस और ऊर्जा के क्षेत्र में इस 32 बिट के जो माइक्रो प्रोसेसर जो है स्वदेशी है, इसका यूज यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेमीकॉन इंडिया 2025 ये सेमीकंडक्टर सम्मेलन है। ठीक है, ये हमारे देश में ऑर्गेनाइज किया गया है और ये जो सम्मेलन है भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रम, सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। यह जो शो कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स शो है। क्लियर है? ध्यान रखना है आपको। ये कब आयोजित हुआ है, 2 से 4 सितंबर। इसी सम्मेलन में घोषणा किया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी 32 जो बीट का माइक्रो प्रोसेसर चिप है, इसके बारे में यहाँ पर, ठीक है, अनावरण किया या फिर घोषणा किया गया। ध्यान रखना, सेमीकॉन इंडिया 2025 आयोजन स्थल क्या है, यशोभूमि नई दिल्ली, यशोभूमि नई दिल्ली। क्लियर है? ठीक, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हाल ही में अभी खादी महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है, खादी महोत्सव 2025। क्लियर? ये आपका खादी महोत्सव 2025 जो है कब आयोजित हुआ है जी, यदि आपसे पूछा जाए तो 17 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक वर्तमान में भी ये संचालित है। 17 सितंबर से चालू हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता होगा 17 सितंबर को कौन सा हम लोग दिवस मनाते हैं जी, विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं ना, 17 सितंबर को, ध्यान रखना। इस दिन यह जो है प्रारंभ हुआ है और कब तक चलेगा, 23 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसकी शुरुआत कहां से हुआ है, वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुआ है 17 सितंबर से, और पूरे भारत में यह संचालित है अलग अलग शहरों में। ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी शुभारंभकर्ता, ठीक, कौन है, श्री मनोज कुमार, जो वर्तमान में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष है। इनके द्वारा खादी महोत्सव 2025 आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ठीक, ये जो मंत्र है उसको जन जन तक क्या है, पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी भी, या पूरे देश में जितने भी मंत्री है, केंद्रीय या फिर राज्य स्तर पर, सभी का यही एक विचार है कि स्वदेशी अपनाओ और जो विदेशी है उसको बहिष्कार करो। ठीक है, तो इसी के तर्ज पर खादी महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है। कहां से प्रारंभ किया गया है आपसे पूछा जाए, वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली, जब भी किस क्वेश्चन में प्रथम यदि जुड़ता है तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली बांस आधारित, ठीक है, बांस पर आधारित बायो रिफाइनरी, ठीक है, परियोजना स्थापित किया गया है। जो बायो रिफाइनरी परियोजना है, इसके तर्ज पर हमको बायोफ्यूल प्राप्त होगा, बायोफ्यूल्स, साथ में आपको बिजली उत्पन्न कर सकते हैं इसके द्वारा। इसलिए यह परियोजना जो है इंपॉर्टेंट है। और यह परियोजना को किसके द्वारा स्थापित किया गया है या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना है इसका स्थापना किया गया है। कहां पर किया गया है, असम के नुमालीगढ़,
असम के जो नुमालीगढ़ है, यहाँ पर इस परियोजना का स्थापना किया गया है। इसमें लागत जो है 1700 करोड़ से अधिक लगेगा। क्लियर है, ध्यान रखना है आपको। अब एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो परियोजना स्थापित किया जा रहा है इसमें किसका सहयोग है? तो सहयोग की बात करें तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है, ठीक, ये रहेगा। साथ में फिनलैंड की कंपनी चेम पॉलिस ओई, ये भी इस परियोजना में शामिल है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अभी जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, जिसमें जो है अहम फैसले लिए गए हैं। ये आम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो है आपका जीएसटी दर जो है बहुत ज्यादा था, उसको कम किए हैं। 4 प्रकार के जीएसटी दर पहले लागू था, 0, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इसमें से जो है अभी हाल ही में बैठक हुआ है, उसमें केवल 2 ही जो दर जो है स्लेब है वो लागू रहेगा, ठीक, 5% और कौन सा आपका 18%। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो जीएसटी दरें हैं वो देश में कब लागू हुआ है? 22 सितंबर 2025 को लागू हुआ है। किसके द्वारा यह घोषणा किया गया है, या किसमें वित्त मंत्री कौन है जी? निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा 22 सितंबर को पूरे देश में केवल 2 ही दरें लागू होगा, यह घोषणा किया गया है। कौन कौन सा? एक तो 5% और दूसरा जो है 18%। ठीक है, तो वर्तमान में जीएसटी दरें जो लागू है कौन कौन सा है? 5 और 18%। पहले पुरानी जीएसटी दर कौन कौन सा था? 0, 5%, 12, 18 और 28%। ठीक, अब कौन कौन सी दरें नहीं रहे? केवल 2 ही रहेगा। तो 3 दरें जो है समाप्त हो गया है, 0, 12 और 28%। नोट, ध्यान रखना है विशेष तौर पर, अब केवल हानिकारक और लग्जरी जो वस्तुओं हैं उस पर केवल 40% टैक्स लगेगा, 40%। क्लियर है? तो वर्तमान में देश में कौन कौन सी दरें संचालित है जीएसटी का आपसे पूछा जाएगा, तो 5% और 18%। देश में ये दरें कब से लागू हुआ है? तो ध्यान रखना है 22 सितंबर 2025 को। क्लियर है? ठीक, अगला देखो भाई, अभी हाल ही में वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 ये आयोजित हुआ है देश के अंदर। वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन कौन से क्रम का है? 20वें क्रम का है। 2 से 3 सितंबर 2025 को यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसकी अध्यक्षता जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके द्वारा वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन संचालित किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, विश्व खाद्य भारत। देखो, विश्व खाद्य महोत्सव मनाया जाता है, यह सम्मेलन होता है। तो इस बार का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया है विश्व खाद्य भारत महोत्सव। ठीक है, तो ध्यान रखना है विश्व खाद्य भारत महोत्सव 2025 का जो है भारत में आयोजित हुआ है। कौन से क्रम का है आपसे पूछा जाएगा, तो चौथे क्रम का है। चौथे क्रम का कब से कब आयोजित हुआ है? तो 25 से 28 सितंबर 2025 तक यह सम्मेलन जो है, यह महोत्सव जो है संचालित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसका उद्घाटन भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो विश्व खाद्य भारत महोत्सव है इसका क्या किया गया है? उद्घाटन। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। क्लियर है? इसका थीम क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। ठीक है, क्लियर है? उद्देश्य की बात करें, भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना विश्व खाद्य भारत महोत्सव का मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसमें सहयोगी देश कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब इस विश्व खाद्य भारत का सहयोगी देश रहा है। ठीक है, और फोकस कंट्री कौन कौन सा रहा है? तो ध्यान रखना, रूस, जापान, यूएई और वियतनाम, ये आपका फोकस कंट्री इस विश्व खाद्य भारत महोत्सव का रहा है। क्लियर है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, चौथे क्रम का है। 25 से 28 सितंबर 2025 को यह जो है महोत्सव मनाया गया है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखो, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य, हमारे देश का पहला राज्य बना है, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है टोटली। कौन सा राज्य जी? ध्यान रखना,
मिजोरम। मिजोरम जो है पहला राज्य बन गया है। यदि शहर की बात करें तो इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ये जो है भिखारी मुक्त शहर बन चुका है। क्लियर है, भिखारी मुक्त शहर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी देखेंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे हम लोग। इसके पहले अभी नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो अभी हाल ही में एससीओ, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सम्मेलन हुआ है। तो कौन से क्रम का आपसे पूछा जाएगा, तो 25वें क्रम का है। कौन से क्रम का है, 25, 25वें क्रम का है, ठीक। ध्यान रखना है कहां पर आयोजित हुआ है, तो चीन, चीन के एक शहर है तियानजिन, तियानजिन पर 25वें क्रम का एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक। अब 26वां कहाँ होगा आपसे पूछा जाएगा, तो 26वां जो है किर्गिस्तान में होगा, ठीक है। और 27वां जो होगा वो पाकिस्तान में होगा। ये भी चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आयोजन तिथि की बात करेंगे तो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आयोजित हुआ था। ध्यान रखना, ठीक, 1 सितंबर, 31 से 1 सितंबर के बीच यह जो है शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक। एससीओ में कितने देश है जी, 10 देश, मुख्य रूप से 10 देश इसके सदस्य है। तो ये 10 देश कौन कौन सा है, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। ये आपके 10 देश जो है एससीओ के, ठीक है, स्थायी आपके सदस्य है। 26 नंबर का, ठीक, 2026 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो आपको ध्यान रखना किर्गिस्तान, बिश्केक। और 37वें क्रम का जो होगा वो पाकिस्तान में होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो है एक भारत के एजुकेट गर्ल्स एक संस्था है, ठीक है, इनको यह पुरस्कार मिला है। एजुकेट गर्ल्स ये भारत की एक गैर लाभकारी संगठन है, इसको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है 2025 का, ठीक। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन बना है जो क्या करती है, लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्य करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। ये राजस्थान में संचालित एक संगठन है 2007 से, ठीक है, ये संचालित हो रहा है 2007 से, ठीक, राजस्थान में। और इसके स्थापनाकर्ता कौन है जी, सफीना हुसैन जी, ठीक है, सफीना। अन्य प्राप्तकर्ता कौन कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो शाहीन अली, शाहीन अली मालदीव से, और फ्लोवियानो, फ्लोवियानो एंटिनो विलानुएआ, ठीक, फिलीपींस, ठीक। फ्लोवियानो बस याद रखना, ठीक, फिलीपींस से संबंधित है। तो ये तीन जो है अलग अलग एक संस्था हो गया। ये दो जो है नाम दिख रहे हैं आपको, ये तीनों का आपको इस बार का याद रखना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत से, ठीक, कौन सी संस्था को मिला है, एजुकेट गर्ल्स। ये कौन से राज्य से संबंधित है, राजस्थान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2025। जो ये वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत का कौन सा स्थान आपसे पूछा जाएगा, तो 115वें, 115वें। ये जारी करता संस्था कई बार पूछ दिया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये संस्था है जिसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है प्रत्येक साल। सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करेंगे तो आइसलैंड, सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के नए कार्यकारी निदेशक, ठीक है, कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव, ठीक, डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो ध्यान रखना उर्जित पटेल जी को, ठीक है। पूर्व में RBI गवर्नर रहे हैं। ये कौन से क्रम का है, 24 नंबर के पूर्व RBI, ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं। इनको जो है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के
नए जो है कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। क्लियर है। वर्तमान में आईएमएफ के महानिदेशक कौन है? यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा क्रिस्टालिना जियोर्जिवा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब देखो युद्धाभ्यास, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। ठीक है, युद्धाभ्यास किसके किसके देश के बीच में हुआ है? भारत और कौन से देश के बीच में अधिकतर पूछा जाता है? तो ध्यान रखना, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, ये नाम ही है इस बार का। ठीक है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करके, ठीक, एक आपका क्या है, सैन्य अभ्यास होता है। कौन से देश के बीच होता है आपसे पूछा जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास नाम ही है इस सैन्य अभ्यास का। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 21वें क्रम 21 नंबर के ये संस्करण है, एडिशन है। 1 से 14 सितंबर के बीच आयोजित हुआ है। कहां पर आयोजित हुआ है ये पूछा जाता है, देश पूछा जाता है। तो इस बार का जो है अलास्का अमेरिका में यह जो है सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। क्या नाम है? युद्धाभ्यास 2025। कौन कौन से देश संबंधित है? भारत और अमेरिका। दूसरा देखो, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास क्या नाम है? मैत्री। मैत्री 2025। ठीक है, ये मैत्री 2025 जो है किसके किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड, भारत प्लस थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड, ये देश के बीच में कौन सा मैत्री 2025। ठीक, मैत्री जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड, इस बार का क्या है, कौन सा संस्करण है जी? 14वें क्रम का। कौन से तिथि को आयोजित हुआ है? 1 से 14 सितंबर। 1 से 14 सितंबर कहां पर आयोजित हुआ है? ये जो मैत्री अभ्यास है ये जो है कहां पर? भारत के उमरोई मेघालय, उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ है। ठीक है, कौन कौन से देश संबंधित मैत्री अभ्यास? भारत और थाईलैंड। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो, ये पहली बार हुआ है जी, पहली बार द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है, पहली बार भारत और ग्रीस। कौन से देश है जी? भारत और ग्रीस के मध्य जो है पहली बार द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। ठीक है, कब से कब? 13 से 18 सितंबर 2025। कहां पर? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में पहली बार द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है भारत और ग्रीस नामक देश के बीच में। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं खेल संबंधित करेंट अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन करना है। आप जितने भी पढ़े हो सब रिवीजन हो जाएगा, और कुछ टॉपिक यदि छूट गया है वो भी उस ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी बने रहिए। ठीक है, खेल समसामयिक देखते हैं। अभी हाल ही में एशिया कप पुरुष का हुआ है, और हाल ही में भी एक जो है महिला विश्व कप भी संचालित है, अभी वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, तो पुरुष लोगों का एशिया क्रिकेट कप हुआ है, जिसकी विजेता कौन रहे जी? भारत हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो आप लोग को ध्यान रखना है। एशिया कप पुरुष 2025, विजेता कौन है? भारत। कौन से संस्करण था जी? 17वें क्रम का यह संस्करण था। कब से कब आयोजित हुआ है? 9 से 28 सितंबर के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, इसकी मेजबानी जो है एक्चुअल में भारत को मिलना था, बट भारत और पाकिस्तान के संबंध सही नहीं है, इसलिए इसकी मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है किया है। ठीक है, इसके शुभंकर, शुभंकर, ठीक है, मॉस्कट यदि आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना शेरू, शेरू, शेरू बोले तो बाघ। ठीक है, इसके शुभंकर रहे। क्लियर है। आयोजनकर्ता, ये आयोजनकर्ता एशिया विश्व कप है, समझो। ठीक है, तो इसके आयोजन करता है एशियाई क्रिकेट परिषद, एसीसी, एसीसी, इसके द्वारा किया गया है। T20 फॉर्मेट में यह जो है एशिया कप आयोजित हुआ है। ठीक है, 8 टीम शामिल थे, जिसमें से फाइनल मुकाबला जो हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें विजेता कौन रहा है? भारत, और उपविजेता पाकिस्तान। ठीक, ये करीब 41 वर्ष के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान का फाइनल हुआ है। ठीक है, जिसमें फाइनल में भारत जो है पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। इसमें मैन ऑफ द मैच जो प्राप्त हुआ है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जो है फाइनल मैच में 69 रन बना करके भारत को विजय बनाया है।
ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में कौन है जी? तिलक वर्मा। कितने रन बनाए थे? 69, 69 रन बना करके नबाद रहे हैं। सर्वाधिक रन पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसके रहे हैं? ठीक, ध्यान रखना, अभिषेक शर्मा 317। और सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे, 17 विकेट कौन लिया है आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, इनको जो है सर्वाधिक विकेट मिला है, 17 विकेट। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो इस बार का 2025 का एशिया कप जीत करके भारत जो है सर्वाधिक बार एशिया कप जीतने वाला देश बना है, 9 बार जीत चुका है। 9 बार भारत जो है एशिया कप का चैंपियंस बन चुका है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अभी हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित हो रहा है। ठीक, तो ये कौन से संस्करण है? 13वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 13वें क्रम का है। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो ये जो आयोजन स्थल भारत और श्रीलंका दोनों जो है संयुक्त रूप से कर रहे हैं, क्योंकि फिर वही पाकिस्तान भारत का जो संबंध है वो सही नहीं है। इसके चलते हुए जितने भी पाकिस्तान का जो मैच जो है होगा किसी भी देश के साथ, तो सब कहां पर आयोजित होगा? श्रीलंका में, भारत में आयोजित नहीं होगा। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका इसके मेजबान देश है। 30 सितंबर से चालू हुआ है, 2 नवंबर तक ये चलेगा। कुल 8 टीम जो है ठीक महिला विश्व कप में शामिल है। अगला देखो, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। बैडमिंटन का ठीक है विश्व कप होगा, समझ जाओ। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा 2026 में। तो ये जो चैंपियनशिप होगा इसका होस्ट कंट्री कौन है आपसे पूछा जाए तो भारत को मिला है भाई। भारत में बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, कहां पर? नई दिल्ली में। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हाल ही में देखो, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम, ये चौथे क्रम का है, लास्ट अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, और इसमें जो है पुरुष और महिला एकल कौन जीता है उसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएस ओपन टेनिस 2025 18 अगस्त से चालू हुआ था और समाप्त कब हुआ है? 7 सितंबर को समाप्त हुआ है। ठीक, ये न्यूयॉर्क में प्रत्येक साल आयोजित होता है। ठीक, पुरुष एकल में विजेता देखा जाए, पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, और उप विजेता की बात करेंगे जैनिक सिनर, ठीक, इटली के। महिला की बात करेंगे, महिला में विजेता है आर्यना सबालेंका, ठीक है, बेलारूस के रहने वाली है। उप विजेता अमांडा। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं 4 अलग अलग, इसमें ध्यान रखना आपका। ठीक, एक नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैनिक सिनर। ठीक है, पहला तीसरा कौन जीता है? जैनिक सिनर फाइनल जीता है। और दूसरा और चौथा ये कौन जीता है? आपका कार्लोस अल्कराज। मतलब 4 कौन कौन से? अफवा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो पहला और तीसरा कौन है? जैनिक सिनर फाइनल जीते हैं, मतलब सिंगल पुरुष विजेता रहे। और दूसरा और चौथा कौन है? कार्लोस अल्कराज। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भी पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 आयोजित हुआ है। ठीक है, कौन से क्रम का है? 12वें क्रम का है। ठीक, 12वें क्रम का है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत में ही आयोजित हुआ है और भारत ही इस हॉकी जो एशिया कप है इसका विजेता रहा है। ठीक है, ये 12वें संस्करण का आयोजन हुआ था, जो 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच ये चला है। ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ है? राजगीर बिहार में। ठीक है, राजगीर बिहार में। ठीक, इसके शुभंकर कौन थे जी? चांद। इसके शुभंकर जो है मॉस्कट कौन है? चांद। कुल 8 टीम शामिल हुआ था, विजेता भारत रहे हैं। ठीक है, और उप विजेता कौन रहे? दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। हॉकी का जो है एशिया कप आयोजित हुआ है भारत के जो है बिहार राज्य में हुआ है, जिसका विजेता कौन रहा है? भारत। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो आप सभी को आंसर देते जाना है। अभी हाल ही में 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है बताइए। आपके पास ऑप्शन में है मोहनलाल, रजनीकांत, विजय थालापति, अमिताभ बच्चन।
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहनलाल जी को हाल ही में कौन से क्रम का पूछा जाए? तो ध्यान रखना 55वें, ठीक है, 55वें क्रम का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो नए दर लागू किए गए हैं वो देश भर में कब से प्रारंभ हुआ है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 21 सितंबर को, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 24 सितंबर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 सितंबर 2025 को पूरे देश भर में नए जीएसटी दर जो है लागू हो चुका है। अब वर्तमान में 5% और कौन सा है जी? 18% ये दरें जो है संचालित है। कौन कौन सा? जो पहले चल रहा था अभी वर्तमान में नहीं है, तो 0%, 12% और 28%, ये 3 दरें जो है समाप्त कर दिए गए हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक, ठीक है, डीजे किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इंडिया तिब्बत बॉर्डर में जो है तैनात सैनिक है उनके लिए जो नए महानिदेशक बनाया गया है वो आपको बताना है। तो वर्तमान में कौन है जी? प्रवीण कुमार वर्तमान में आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2025 का बैलोन डी ओर का पुरुष कौन बना है? ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखना है। बैलोन डी ओर ये क्या है? पुरस्कार दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इसमें पुरुष का पूछा है तो ओस्मान डेम्बेले, ठीक है, इनको जो है बैलोन डी ओर ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी अपील न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है? ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो बैठक हुई है ना, उसमें वित्त मंत्री जो वर्तमान में सीतारमण जी, इनके द्वारा अपीली न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है जीएसटी संबंधित। ये कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो ध्यान रखना है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। क्लियर है? अगला देखो, हाल ही में भारत का चौथे, फोर्थ क्रम का सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना है? ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित होती है पूरा विद्युत से लेकर के जो भी चीजें वहां यूज होती है, कौन सा बना है जी? ढोरडो। ढोरडो करके गुजरात है, ये चौथे क्रम का भारत का सौर ऊर्जा गांव बना है। क्लियर है? प्रथम जो गांव बना है देश में मोढेरा, मोढेरा पहले क्रम के है, दूसरा आपका मंझाली और तीसरा सुखी और चौथे क्रम का ढोरडो गुजरात, ये चौथे क्रम का है। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन, भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कब कब हुआ है? 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित होगा भाई, 30 और 31 अक्टूबर को भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन आयोजित होगा। तो यह जो सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन भारत मंडपम नई दिल्ली, कटक ओडिशा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, भारत मंडपम में भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन आयोजित होगा 30 और 31 अक्टूबर को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, भारतीय फिल्म फेडरेशन ने ऑस्कर 2026 के लिए भारतीय फिल्म को ऑफिशियली रूप से, ठीक है, एंट्री दिया है। ठीक, तो कौन से फिल्म को दिया है आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, होम बाउंडेड। होम बाउंडेड ये फिल्म है, इसको जो है भारतीय फिल्म फेडरेशन के द्वारा ऑस्कर 2026 के लिए ऑफिशियली एंट्री नामित किया गया है। क्लियर है? फिल्म का नाम क्या है जी? होम बाउंडेड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहां स्थापित किया गया है? ठीक है, ये ध्यान रखना है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहां स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती गुजरात। साबरमती गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का स्थापना किया गया है। क्लियर है? 30 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो चुका है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। ठीक, ध्यान रखना है, विश्व कप चालू हो चुका है। इसका मेजबानी कौन से देश को प्राप्त हुआ है?
तो ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा अनावरण किया है? आईसीसी के द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सॉन्ग कौन सा है? ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम, ये आपका सॉन्ग है। श्रेया घोषाल इनके द्वारा यह सॉन्ग को गाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी का कौन से पदक, स्वर्ण पदक पूछा गया है, किसे प्राप्त हुआ है? रोहिणी महाराष्ट्र, फलसाना ग्राम पंचायत, पश्चिमी माजलीसपुर या सुकाकटी ग्राम पंचायत। तो आपको बताना है स्वर्ण किसको प्राप्त हुआ है जी? रोहिणी को। ठीक है, और रजत किसको प्राप्त हुआ है? रजत, रजत सिल्वर प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है पश्चिमी माजलीसपुर को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 से 18 सितंबर 2025 को पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, 13 से 18 कहां पर आयोजित हुआ है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में भारत और कौन से देश के बीच में आयोजित हुआ है, ये बताना है। ठीक है, पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास चालू हुआ है भूमध्य सागर में, प्रारंभ किया गया है भारत और ग्रीस देश के बीच में, ये पहला हुआ है। क्लियर है? ठीक, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला देखो, हाल ही में आए सुपर टाइफून, क्या नाम है? रगासा। ठीक है, हाल ही में आए सुपर टाइफून जो चक्रवात जो है, क्या नाम है? रगासा ने कौन कौन से देश को प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है फिलीपींस, ताइवान, चीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों। तो ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 22 और 23 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। ठीक है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं, कहां पर आयोजित हुआ है जी? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को पुरुष एशिया कप 2025 में कितने विकेट से हराया? को कितने विकेट से हराया है? 5 विकेट से हराया है, 5 विकेट से, ध्यान रखना है। क्लियर है? भारत इस वाले एशिया कप को जीत करके अब टोटल जो है 9 बार एशिया कप जीत चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में संपन्न हुए पुरुष एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या था, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है चीता, शेरू, बाघ, गब्बर या फिर शेरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरू, बाघ। ठीक है, ये जो है पुरुष एशिया कप 2025 का शुभंकर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 के लिए पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ठीक है, इसे बताना है कि देश के अंदर जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ये जारी किया गया है, तो कौन से राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन एजुकेट गर्ल, ठीक, भारत का है, शाहीन अली, मालदीव, फ्लावियानो एंटोनियो, ठीक है, ये फिलीपींस, ये तीनों को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एजुकेट गर्ल, शाहीन अली, फ्लाविनो एंटियो। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अभी हाल ही में भारत के कौन से क्रम के? 29वें क्रम के, कौन से क्रम के? 29 नंबर के जो है सीजीए, कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट, ठीक, इसका नियुक्ति किया गया है। तो कौन बना है? ऑप्शन ए टीसीए कल्याणी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास, 21वें क्रम का संयुक्त सैन्य अभ्यास, और इस अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ है। कहां पर आयोजित हुआ है आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलास्का, अमेरिका। ठीक है, चलो अगला देखो, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ठीक, इसमें भारत का रैंक कौन सा है जी? तो भारत का रैंक है 115वां। क्लियर है? हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच किन क्षेत्रों पे महत्वपूर्ण समझौते, ठीक, एमओयू हुआ है, ये बताना है भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, एक पहला ऑप्शन ए है ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी, तीसरा है सिविल एविएशन। ये तीनों चीजों में, ठीक है,
भारत और सिंगापुर के बीच में क्या हुआ है? समझौता। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आए भूकंप के चलते किस देश में 800 लोगों की मौत हो गई है? अभी हाल ही में देखो भूकंप आया हुआ है, ठीक है। तो ये भूकंप जो है अफगानिस्तान में आया हुआ, अफगानिस्तान में 800 लोगों की मौत हो चुकी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार के अंतर्गत जीएसटी परिषद के निर्णय के बाद जीएसटी के कौन कौन सी दरें जो है या स्लैब जो है वर्तमान में संचालित है? तो 5%, 18%, ऑप्शन डी, ए और बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी नारी रिपोर्ट, ठीक है, नारी रिपोर्ट, ठीक, जो महिला सुरक्षा से संबंधित है, इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये बताना है। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा, नागालैंड, ये फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस बार प्राप्त हुआ है? तो बताया हूं 45, 45 शिक्षकों को इस बार शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अगला है, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर आधारित जनजाति भाषा अनुवादक का नाम क्या है? ठीक है, भारत के पहले एआई से संबंधित, ठीक है, जनजाति भाषा अनुवादक का नाम आपको बताना है। जनजाति वाणी, लोकवाणी, आदिवाणी, प्राचीन वाणी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपका होगा आदिवाणी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत के स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो नाम क्या है जी? विक्रम, विजय, प्रताप, अर्जुन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विक्रम 3201। ठीक है, ये वर्तमान में 32 बिट के जो माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए हैं भारत के द्वारा, स्वदेशी है, उसका नाम क्या है? विक्रम 3201। अगला देखो, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2025 का जो जारी हुआ है, उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक संपदा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को जो है 38वें, ठीक है, नंबर पर रखा गया है। क्या ये स्थान उसको प्राप्त हुआ है? 38 नंबर का। ठीक, हाल ही में बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेम ऑफ एशिया, फेम ऑफ एशिया, ठीक है, ये पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कौन है भाई भारत के जो एक्ट्रेस रहे हैं वो? राइट आंसर हुमा कुरैशी जी को, ठीक, बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेम ऑफ एशिया ये पुरस्कार दिया गया है हुमा कुरैशी जी को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो नाटो आधारित एक पर हमला अर्थात दोनों पर हमला रक्षा समझौता किया है? ठीक है, जैसे नाटो जो है एक संगठन है, जिस वैसे ही सेम यहाँ पर सऊदी अरब के साथ कौन सा देश जो है समझौता किया है? यदि एक के साथ हमला होता है तो वो समझा जाएगा कि दूसरे के साथ भी हमला हो रहा है। तो ये जो है सऊदी अरब और पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों जो है ये समझौता किए हैं। क्लियर है? वर्तमान में पहली बार भारत के कौन से शहर में विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? ठीक है, विश्व सागौन सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है जी? कोच्चि, केरल। कहां पर? कोच्चि, केरल में, ठीक है, विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है। अगला देखो, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक, भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? ये बताना है आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला एआई मंत्री, ठीक है, दुनिया का पहला एआई मंत्री पावर्ड मिनिस्टर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? ये बताना है कौन से देश के द्वारा दुनिया का पहला एआई मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? क्या चीन है, क्या साउथ कोरिया है, अमेरिका, अल्बानिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अल्बानिया हमारा राइट आंसर होगा। ये जो है एआई से रिलेटेड मंत्री बनाया जिसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत के मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटली कन्वर्ट करके उसका संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये ई पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो ज्ञान भारतम पोर्टल है क्या? ज्ञान स्वागतम पोर्टल, ज्ञान विज्ञानतम पोर्टल,
ज्ञान स्वाभिमान पोर्टल। ये 4 पोर्टल है, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतम पोर्टल। ठीक है, इसके द्वारा जो है भारत की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटली कन्वर्ट करके उसको संरक्षित करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नेपाल की युवाओं के द्वारा, ठीक है, जेन जेड, ठीक, विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके पहले कौन था जी? केपी शर्मा पहले थे, ठीक, प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में कौन है जी? सुशीला कार्की। ये जो है अभी वर्तमान में नेपाल के क्या है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के पहले पीएम मित्र पोर्टल, ठीक है, पीएम मित्र पोर्टल का शिलान्यास कहां पर किया गया है? ये बताना है आपको। भारत मंडपम नई दिल्ली में किया है क्या? मुंबई महाराष्ट्र में? सी ऑप्शन धार मध्य प्रदेश, डी चेन्नई तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या है? धार मध्य प्रदेश में भारत का पहले पीएम मित्र पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला देखो, घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? अभी 2025 का हाल ही में हुआ है, तो कौन जीता है जी? सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन जो है दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता बना है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 संस्करण संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका 2026 का बोला है, तो ये आपका 27वें क्रम का होगा। ठीक, कहां पर होगा जी? बिश्केक किर्गिस्तान, बिश्केक किर्गिस्तान में। क्लियर है। ठीक, है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है, जिसकी स्पीड कितना रहेगा? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा तेज चलेगा भारत के अंदर, तो इसका नाम क्या है? नमो भारत। राइट आंसर क्या होगा? नमो भारत। इसकी स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास 2025 कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा आयोजित कर रहे इसको सियोम प्रहार अभ्यास 2025, ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो बताना है लखनऊ, जयपुर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हराने वाला सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिमन्यु मिश्रा। इन्होंने जो है किसको हराया जी? जो विश्व चैंपियनशिप है डी गुकेश को हराया। ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ठीक, इसके ऊपर एक बुक लिखा गया है, बुक का नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक। ठीक, इसके लेखक कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? के जे एस ढिल्लन। ये जो है लेखक है ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक का। क्लियर है। अगला देखिए, हाल ही में 37वें क्रम के जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, कौन बने जी नए अध्यक्ष? मिथुन मनहास। मिथुन मनहास को 37 नंबर के बीसीसीआई के नए चेयरमैन बनाया गया है। रोजर बिन्नी इसके पहले थे, वो क्या किए? इस्तीफा दे दिए, तो उनके स्थान पर किसको बनाया गया है? मिथुन मनहास को। दुनिया का सबसे बड़ा भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा है। यह पहली बार कहाँ आयोजित हो रहा है, ये बताना है आपको। और आपके पास ऑप्शन है नया रायपुर, नई दिल्ली, चेन्नई और भुवनेश्वर। तो राइट आंसर कहाँ पर? नई दिल्ली पर। ये दुनिया का सबसे बड़ा भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, देखो अगला, 55वें क्रम के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025-2023 के लिए दिया जा रहा है। किसको दिया गया है भाई? मोहन लाल जी को, मोहन लाल जी को। ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम की बात करेंगे, प्रथम है देविका रानी जी। देविका रानी जो है भारत के प्रथम दादा साहेब पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो करंट अफेयर्स यहीं तक रहता है। हम लोग थ्योरी देखे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिए। आशा करता हूं आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा और ये आप लोग के लिए उपयोगी है। पूरा सभी जितना पढ़े सब उपयोगी है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।